नेक्स्ट स्टैंडर्ड COP 15 चैप्टर 2 6th एडिशन का। तो COP 15 अगर आपको याद हो 5th एडिशन में किस बारे में बात करता था, याद है किसी को? ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जनरली ये बहुत लिमिटेड हॉस्पिटल्स में सर्विसेज प्रोवाइड होती है, इसलिए स्केप कर देते हैं इस वाले स्टैंडर्ड को जिन हॉस्पिटल्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता है। लेकिन इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इंपॉर्टेंट है जो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें स्टैंडर्ड में ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज डन इन अ कंसिस्टेंट मैनर, सेफ मैनर। तो स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है जिस भी हॉस्पिटल में होगा वो सबसे पहले लीगल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट जो है, जिसको होटा भी बोलते हैं, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, उस एक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको अपने हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। उसके लिए आपको लाइसेंस भी लेना होता है। तो वो जो हमने पहले भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की इसकी जो बात की थी, इस स्टैंडर्ड की बात की थी, सेम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं बी की, तो ये बात करता है कि आपका ट्रांसप्लांट केयर जो है वो बेस्ड ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के बेसिस पर होना चाहिए। मीन्स आपका जो पॉलिसी प्रोसीजर डॉक्यूमेंट जो बनेंगे वो क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन, जो बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं, उनके बेसिस पे बनेंगे। सो बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पहले भी यही था, लेकिन इसमें थोड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये आया है कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन होंगी वो आपके स्पेसिफिक ऑर्गन के हिसाब से डिफरेंट होंगी। मीन्स अगर आपके यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो उसकी गाइडलाइन, क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन, उनके प्रोटोकॉल्स, बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइन कौन सी हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो उसके लिए। सो डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए स्पेसिफिक आपकी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, प्रैक्टिस गाइडलाइंस, क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होंगी। और इन गाइडलाइंस में आपकी प्री ट्रांसप्लांट एंड डिस्चार्ज फेज ऑफ ट्रांसप्लांट भी कवर होगा। मीन्स आपको अपनी जो पॉलिसी बनानी है उसमें प्री ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट और डिस्चार्ज फेज ऑफ ट्रांसप्लांट को भी कवर करना होगा। ये चीज भी इसमें अपडेट आया है। और जो केयर है वो ऑर्गन स्पेसिफिक इंडिविजुअलाइज्ड केयर होगी। मीन्स आपका जो केयर प्लान बनेगा ट्रांसप्लांट पेशेंट का वो इंडिविजुअलाइज्ड होगा बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ऑर्गन, राइट। सो इसमें ये अपडेट आया है 6th एडिशन में। सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो ये किस बारे में बात करता है? एजुकेशन एंड काउंसलिंग किसकी? रिसीवर, रिसिपिएंट एंड डोनर, दोनों का। किसके द्वारा? क्वालिफाइड एंड ट्रेंड काउंसलर। सो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में सी में कोई चेंज नहीं आया है, सेम ही है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं डी की, तो यह बात करता है अवेयरनेस की। अवेयरनेस ऑन ऑर्गन डोनेशन
अब ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंडेटरी है। आपके हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो ABC आपको कंसीडर करना है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। बट आपके यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं भी होता है तो भी, नहीं भी होता है तो भी, D इज मैंडेटरी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। मीन्स आपको एजुकेट तो करना होगा, अवेयरनेस तो फैलानी होगी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो आपको उसको फर्दर इंफॉर्मेशन देना होगा। इस स्टैंडर्ड के बारे में हम 5th एडिशन की क्लास में COP 15 में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो क्लास गो थ्रू करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। बाकी इसमें कोई खास अपडेट ज़्यादा नहीं आया है। ठीक है, थैंक यू।